है। जो यंग हैं, नौजवान हैं, इस सदी के परवान चढ़ते हुए हमारे वो खूबसूरत नौजवान कि जिनके हाथ में आज मोबाइल मौजूद है, उनसे मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सही मुस्लिम में किताबुल इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अच्छा अमल करे, अच्छा अमल करने के बाद चाहे वो मर जाए, कब्र में चला जाए, उसके बाद अगर लोग उस पर अमल करें, जो काम छोड़ के चला गया, जो काम करके चला गया, बाद में लोग उस पर अमल कर रहे होंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग अमल करेंगे, उसका सवाब भी साहिब कब्र को पहुँचेगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स बुरा काम करे, बुरा काम किया, वो मर गया, कब्र में चला गया, लोग उस पर अमल कर रहे हैं उस बुरे काम पर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगरचे बंदा कब्र में चला गया, लेकिन अमल करने वालों का गुनाह इसके सर पर भी आएगा। आज हमारे तकरीबन हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है और हम ये सोचते ही नहीं हैं कि जो चीज़ हम आगे सेंड कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, आया वो जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, क्या है। हमारे आगे सेंड करने का, शेयर करने का हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा, आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। बस शुगल में जो हमारे मन में आए वो काम करके जनाब चले जाते हैं, शेयर का बटन दबाया और हम फारिग हो गए, नहीं जानते कि ये जो मैंने चीज़ शेयर की है, जो सेंड की है, आया ये सही है या गलत है। अगर किसी बंदे ने, किसी नौजवान ने, किसी के हाथ में मोबाइल है, आपने अगर कोई ऐसी चीज़ सेंड कर दी, शेयर कर दी कि वो गुनाह था, नाजायज़ थी, हराम था, गलीज़ वीडियो, गाने की या कोई भी किसी औरत की तस्वीर को सेंड कर दिया, याद रखना जितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, सबका गुनाह इसके सर पर आएगा। इसका गुनाह किसके आएगा? उसके सर पर कि जिसने शेयर की है। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह सारे प्रिंट्स भरे हुए हैं, मोबाइल हाथ में है और ये नहीं सोचते कि भाई मैं जो शेयर कर रहा हूँ शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। और बाद ऐसे होते हैं कि स्टेटस के नाम पर, स्टेटस लगाने के लिए अपनी तस्वीर लगाएंगे और साथ कोई ना कोई गाना। और सिख माशाल्लाह वैसे ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मारूफ है। एक सिख मर गया था, गुलकार, पूरे पाकिस्तान को वक्त पड़ गया था, मर कैसे गया जी, क्यों मर गया जनाब, स्टेटस पे स्टेटस लगाई जा रहे हैं। भाई था वो काफिर, सिख जो हैं वो हैं काफिर, और किसी काफिर की मौत पर किसी को जनाब ये नादिम होना या ये करना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जी। आपको किस चीज़ का अफसोस हुआ जी? वो तो काफिर था, मर गया। काफिर के लिए तो आप दुआए मगफरत भी नहीं कर सकते, लेकिन वो मर गया जनाब गुलकार। हर दूसरा तीसरा स्टेटस जनाब लगा हुआ था और नीचे वो जो कार्टून वगैरह होते हैं रोने वाले वो लगे हुए थे। बड़ा दुख हुआ जी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कभी अपने आप से पूछें कि हमने कभी कोई पोस्ट शेयर की है, कभी किसी को कोई इस बारे में कोई पैगाम दिया? पता ही नहीं है। वो अमेरिका में बैठी हुई है बेचारी, कितने साल हो चुके हैं, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अजीम आलिम दीन, अजीम मुफ्तियान अजीम में से एक हमारे बहुत बड़े मुफ्ती मुनाजिर अहले सुन्नत सईद अहमद असद साहब, उनकी वफ़ात हुई है। कितने लोग उनको जानते हैं पता ही नहीं है। आप में से कोई जानता है उनको? बहुत कम लोग हैं। और इस सदी के बहुत बड़े कमाल के मुहद्दिस, कमाल के मुनाजिर, अहले सुन्नत में उस जैसा फ़िलहाल कोई मुनाजिर नहीं है। उनकी वफ़ात हुई है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन वो मर गया जनाब एक, तो बस उस पर जनाब सारे वावेले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम दीन से बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल सोशल मीडिया का, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, याद रखना इसका इस्तेमाल बहुत बड़ी एक आप पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा हसास मामला है। आपने कोई चीज़ शेयर कर दी थी, वो नाजायज़, जितने लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, जितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, सबका गुनाह आपके सर पर आएगा। कराची का ये बात है और एक हमारे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने इसको अपने कॉलम में कोट किया, लिखा था
3 नौजवान थे, 2 से कॉलेज के, उनमें से एक मर गया मोहल्ले की थे। तो उसकी वालिदा रोज़ाना क्या देखती है ख्वाब में कि मेरे बेटे की कब्र पे आके वही उसके जो 2 दोस्त हैं वो आके रोज़ाना पेशाब कर रहे हैं। एक दूसरे ने बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, 3 दिन बर्दाश्त किया, ये बाकायदा लिखा हुआ कालम में। और हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने अपने रिसाले में इस बात को लिखा है, कराची की बात है। तो बहरहाल वो 1 दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, थी नहीं बर्दाश्त हुआ कि ये रोज़ाना मेरे बेटे की कब्र पे आके पेशाब कर रहे हैं, क्या क्या वजह है। मैं इनसे जाके पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। बहरहाल वो बड़े गुस्से से गई और उसने जाकर कहा कि मुझे कम अज़ कम इतना बता दो कि तुम करते क्या थे, क्या करतूतें करते थे कि जिसकी वजह से मेरे बेटे की कब्र पे आके पेशाब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो खामोश है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले क्या हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल माँ ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मुझे बताओ, सच बताओ कि तुम करते क्या थे, क्या करतूतें थी तुम्हारी। उन्होंने बोल दिया सच। उन्होंने कहा कि हम तीनों ने मिल के एक वेबसाइट बनाई थी और गलीज़ किस्म की वेबसाइट थी, गलीज़ किस्म की वेबसाइट। और वो जो तुम्हारा बेटा है, जो हमारा दोस्त है, वो मर गया, अब उसका पासवर्ड उसके पास है, लोग देखते हैं और उसका गुनाह उसके सर पर आता है और अजाब की सूरत देखे वही जो उसके साथी थे उसके कब्र पे आके पेशाब कर रहे हैं। कितना बड़ा अजाब कब्र है, कितना बड़ा अजाब कब्र है। इस वजह से ये बहुत हसास मामला होता है। हमारे यहाँ इस पर कोई गौर फिक्र ही नहीं किया जाता और बस जो चीज़ मन में आए उसको शेयर करते जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि लोग बहुत ज़्यादा गाने बाजे सुनेंगे, यानी गाना बाजा से कसरत हो जाएगी। अच्छा, याद रखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त जिस ज़माने में ख़बर दी है, उस ज़माने में कभी कभार कहीं पर कोई इस तरह का प्रोग्राम होता था, गाने बाजे का, डांस का, इस तरह का प्रोग्राम होता था जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी। लेकिन हदीस के जो अल्फाज हैं, कसरत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया कसरत के साथ गाना बाजा सुना जाएगा। आज आप देख लें, जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में गाना है, जब दिल करा जनाब उसको सुन लिया। तो ये क़यामत की वो निशानी है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले बयान फरमाया और आज पूरी हो रही है। तो इस वजह से मेरे भाइयों, आप इस्तेमाल करें, इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। आपने जनाब अपने आप को पता नहीं पप्पू बनाने के लिए, पप्पू समझने के लिए बिलफर्ज जनाब बड़ा आप पप्पू लग रहे हैं, जनाब तस्वीर लगाई है, गाना सा लगा दिया, शेयर कर दिया। अच्छा, इस अमल से आपकी शख्सियत में क्या निखार पैदा हुआ, आप बड़े प्रिंस बन गए हैं, क्या क्या फ़ायदा हुआ, आपके अंदर क्या तब्दीली आ गई है, सिवाय गुनाह के कुछ भी नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके हाथ में अगर है तो इसका सही इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, ये तन्हाई में हर बंदा, हर नौजवान अपने आप से सवाल करे कि तन्हाई के अंदर मैं इसका इस्तेमाल कैसा करता हूँ, सही या गलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़ों की मिसल कुछ लोग नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको हवा में उड़ा देगा, यानी उनके पास कोई नेकी नहीं रहेगी। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमें समझ नहीं आई, खोल कर बयान फरमाएं ताकि ला इल्म और जहालत की वजह से कहीं हमसे वो काम ना हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी तरह होंगे, तुम्हारे भाई होंगे, इंसान होंगे, यानी वो नमाज़ें पढ़ते होंगे, हज करते होंगे, ज़कातें भी देते होंगे, रोज़े रखते होंगे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो तन्हाई में बहुत ज़्यादा गुनाह करते होंगे, जिसकी वजह से तिहामा एक बहुत बड़ा पहाड़, उसकी मिसल अगर नेकियां लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला उनको भी ज़ाया कर देगा। हर बंदा, हर नौजवान सवाल करे, मेरे पास अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ, और मैं सही इस्तेमाल करता हूँ या गलत इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता फरमाई है, इसको आप अगर जायज़ इस्तेमाल करेंगे, लोगों की फलाह के लिए कोई अच्छा वाक़या शेयर कर दिया, वो वीडियो शेयर कर दी कि जिससे लोग इबरत हासिल करते हैं, तो भाई आपके लिए सवाब जारिया है, सवाब जारिया आपके लिए।
लेकिन अगर आपने अपना सिर्फ मन खुश करने के लिए या अपने आप को बहुत माशाल्लाह पप्पू समझने के लिए शेयर कर दिया जनाब, आपको क्या फ़ायदा हुआ सिवाय गुनाह के। इस वजह से हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत अता फरमाई है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस तरफ बिल्कुल हमारी तवज्जो नहीं है। और ख़ास तौर पर मकसद बल्कि बयान करता हूँ कि हमारे ये जो बुज़ुर्ग हैं ना, ये हमसे कसम से 1000 गुना बेहतर है। इनके हाथों में मोबाइल नहीं है ना, 1000 गुना लाख गुना बेहतर है, फिर भी हमसे अच्छे हैं। ये उस दौर में पैदा हुए थे और आज भी मौजूद हैं कि जिसमें ये मुसीबत इन पर नहीं आन पड़ी। आज बच्चा उसको चाहे स्कूल का कोई आम काम आता हो या नहीं आता हो, स्कूल का उसका क्या रिजल्ट है कोई पता नहीं है, लेकिन टच ना मोबाइल चलाई जा रहा है और ऐसा इस्तेमाल करता है जनाब, इससे बड़ा कोई माहिर बंदा है ही नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर, तमाम लोगों पर और ख़ास तौर पर वालिदैन पर। वालिदैन मोबाइल तो लेके दे देते हैं, बच्चा रो रहा है जी, बच्चे जी हुए जी, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अब उनको नहीं पता कि बच्चा क्या करतूतें कर रहा है और क्या देख रहा है, बस दे दिया मोबाइल, ठीक है जी, हमारी जान छूट गई। ये अगर बिलफर्ज आपने दे भी दिया बच्चे को, पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, गलत बात है, उसको आप मुन्ना लेकर दें। लेकिन अगर आपने दे भी दिया तो भैया आप फिर निगरानी करें। आपको निगरानी करना आती है? बच्चा क्या रिसर्च कर रहा है, क्या गूगल कर रहा है, आपको पता है? पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है तो आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, क्या उसको मोबाइल लेकर दें? हाँ, अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पहुंच गया, चलो थोड़ा बहुत शाऊर आ गया, संभाल लेगा, उसको अकल भी है, शाऊर भी है, अगर से जज्बात भी हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब 7वीं में, 8वीं में, 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ रहे और आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया आपने। अगर आपको पता भी था कि ये बच्चा भी इस शऊर को नहीं पहुंचा, आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा जितने गुनाह करेगा याद रखना ये वालिदैन के नाम-ए-माल में भी लिखे जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम इसका सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।